पहुंच गया और यज्ञ को ध्वस्त किया है, साधु ब्राह्मणों को मारा है, पीटा है और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया है। ये क्या हुआ? तो अपने पत्र को समझा लेना, नहीं तो श्राप देकर के उसको भस्म कर दे। नहीं ब्राह्मण देव, आचार्य देव, ये आप क्या कर रहे हैं अपने मुख से कि हम श्राप देकर के उसे भस्म कर डालेंगे? क्या कर रहे? नहीं वृत्रवर, अपमान किया है यमराज कंस ने। तो आचार्य देव, जिस वृक्ष को अपने हाथों से लगाया जाता है उसे अपने हाथों से उखाड़ा नहीं जाता। कंस मेरा पुत्र है, आपको वहां जाकर के सताया है, तो मैं आपके सामने कहता हूं अवश्य ही उसे दंडित करूंगा, लेकिन इस तरह से आप अपने मन में विचार न लाएं कि हम उसे श्राप देकर के भस्म कर डालेंगे। विप्रवर क्षमा कीजिए, अब ऐसी गलती वो भूल करके कभी नहीं करेगा। आप जाइए, मैं उसे अवश्य ही समझाऊंगा, अगर बातों से नहीं मानेगा तो उसे दंड भी दिलाऊंगा। सेवकों, एक बार नहीं, बार बार तुमसे ये सुझाव लिया गया, बार बार तुमसे ये पूछा गया कि जमुना बाग पर बार बार ये जाते रहना, वहां की सेवा को देखते रहना, वहां के कारोबार को भली प्रकार से चलाते रहना, लेकिन तुमने ये आकर के मुझे नहीं सुनाया कि वहां युवराज कंस गया और जाकर के ब्राह्मण देवों को दंडित किया है। जाओ, तुम कुछ नहीं बोल सकते हो उसके सामने, तुम्हारा मुख नहीं खोल सकता उसके सामने। मैं अवश्य ही उसे दंडित करूंगा, अवश्य ही उसे दंड दूंगा। युवराज जहां भी हो, जिस हालत में हो, उसे मेरे समीप में लेकर के आऊंगा। पिताश्री, आपने हमें बुलाया? हाँ युवराज, मैंने तुझे बुलाया। क्यों? बुलाने का कारण ये है, मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ, क्या तू वहां जमुना बाग पर गया था? पिताश्री, जमुना बाग पर जाकर के तूने उन संतों को, ब्राह्मणों को, उनके पोथी पत्राओं को यमुना में बहाया, ब्राह्मणों को दंडित किया, क्या मैंने ये सब सुना है? ये बात सत्य है? पिताश्री, जो भी आपने सुना बिल्कुल सत्य ही सुना। मैं जमुना बाग में गया था, वो जमुना बाग मेरे घूमने फिरने का स्थान है। वहां जाकर के देखा स्वाहा स्वाहा की आवाज, उठता हुआ धुआं, मुझे तनिक अच्छा नहीं लगा, मैंने यज्ञ को बंद कर दिया। मैं जानना चाहता हूं पिताश्री, राज्य की संपत्ति को आप यूं ही व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं, क्या होता है? यज्ञ करने से क्या लाभ है? अरे लुटाते हो तुम धन को, लुटाते हो तुम धन को, इसे मैं सह नहीं सकता। जलाते घी को अग्नि में, इसे मैं देख नहीं सकता। खिलाओ मेरे पीरों को, खिलाओ मेरे पीरों को, जो समय पर काम आते हैं। अरे लड़ाई के समय अपनी जान की बाजी लगाते हैं, क्या फायदा है? व्यर्थ में राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट कर रहे हो, क्या होगा? अच्छा युवराज, तेरा विचार है, हाँ, तेरा कथन है कि जो राज्य का धन है इसे तुम व्यर्थ में ही नष्ट कर रहे हो, अग्नि में जला रहे हो। लेकिन बेटा, ये तेरा ख्याल, तेरा ये विचार, तेरा ये कहना मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि लुटाता नहीं मैं धन को, प्रजा का दुख हरता हूं, हवन आदि करने से प्रसन्न विष्णु को करता हूं। पिताश्री, विष्णु? कौन विष्णु? कहां रहता है वो विष्णु? किस लोक का स्वामी है विष्णु? अहम ब्रह्मास्मि। जिस विष्णु को
आप यज्ञ करके खोज रहे हो, वेद पाठों में घूम रहे हो, वो अहम ब्रह्मास्मि तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही शंकर कहाया हूं। 3 लोक 14 भवन में मैं ही एक समाया। चरण भी धर नहीं सकता। जिस नारायण की आप बात कर रहे हैं ना, वो चरण भी धर नहीं सकता। नारायण मेरे घर में सोता है मेरे भेष भाई से क्षीर सागर में। और विष्णु कहाँ रहता है? विष्णु किस चिड़िया का नाम है विष्णु? बेटा, जो ये तेरा अहंकार है ना, यही तेरे जीवन का पतन कर रहा है। तू ही स्वयं अपने आप को भगवान मानता है। वो तो क्या भगवान का यही कर्म होता है जो कि बनाए हुए काम को बिगाड़े, धर्म प्रचार को नष्ट करे? क्या यही विष्णु का काम है? तू ही ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही शंकर कहाया है, तभी तो मार मार ब्राह्मणों को उस यमुना में बहाया है। ये ब्रह्मा का विष्णु का कर्म नहीं है। जिस तरह से तैने ऐसा घृणित करने कार्य किया है, अरे ब्राह्मणों को दंडित किया है, तेरे हृदय में ऐसा कुविचार कहां से आ गया जो कि मेरे चलते हुए यज्ञ को तू मेरा अपमान कर रहा है? वहां जमुना बाग गया, जमुना बाग जाकर के संतों को सताया। बेटा, अब भी तुझे शिक्षा दे रहा हूं, अब भी तुझे समझा रहा हूं, संभल जा। बेटा, मैं तुझे एक बार नहीं बार बार यही कहूंगा, बेटा मिलकर के चल तू मेल में, कर नहीं मिलकर के चलेगा तो भिजवा दूंगा तुझे कारागार। अगर मेरा कहा नहीं मानेगा तो मैं तुझे वही दंड दूंगा जो एक नमक हराम सेवक को राजा देता है। मेरी आज्ञा का पालन कर, इन बुरे विचारों का त्यागन कर, संतों के प्रति भाव रख। पिताश्री, जब इतना सब कुछ कह दिया तो उस दंड को भी सुना दो। आखिर वो दंड क्या होगा? कौन सा दंड होगा? दंड वही होगा, तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, 7 तालों के अंदर बंद हो रखा, मैं तुझे कारागार में डलवा दूंगा। ओ विदूषक, सुना, हमारे पिताश्री आदेश जारी कर रहे हैं। हाथों में हथकड़ी, नाक में तौक, पैरों में बेड़ी, सख्त कारागृह में मुझे बंद करा देंगे। लेकिन पिताजी, किसके आदेश से? इस मथुरा मंडल उग्रसेन की आज्ञा से। तो आप यहाँ के राजा हैं? मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं तो भूल ही गया। बिल्कुल भूल गया कि एक राजा के सामने बात कर रहा हूँ। लेकिन राजा हो कब तक? जब तक इस प्यारी प्रजा का ये धरोहर मेरे सर पर ताज है, तब तक मैं यहाँ का महाराज हूँ। ओ, ये मुकुट आपके मस्तिष्क पर है, तब तक आप यहाँ के नरेश हैं, महाराज हैं। तो पिताश्री, इस मुकुट को हो मैं भी पहन सकता हूँ। अभी अभी पिताश्री, आपने कहा था ना कि ये मुकुट जिसके भी सर पर होगा वही राजा होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। वीर भोग्य वसुंधरा, जिसकी भुजाओं में बल होता है, यहां इस पृथ्वी पर वो राज्य करता है। और रही जेल जाने की बात, आपने जो हुक्म अभी अभी जारी किया है, मैं आपको ही लौटा रहा हूं। हाथों में हथकड़ी, नार में तौक, पैरों में बेड़ी, तो मैं सख्त कारागृह में बंद करा देता हूं। विदूषक, बूढ़े पिता को बंदी बना।
सेवक वज्रलग मंदी बना लो। अब एक मिनट रुक लो। तुमने सुना नहीं या फिर हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया? किया महाराज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी एक अनुचित आज्ञा का पालन किया। क्या? आपका संकेत पाते ही यमुना नदी से उन ब्राह्मणों को मार पीट के भगाया, लेकिन ये दूसरी आज्ञा पालन करने योग्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ है, रंग रंग में जिनका कि मेरे नमक भरा हुआ, उठाऊं महाराज पर हाथ तो ये हाथ दोनों टूट जाए, डालू बुरी दृष्टि तो नेत्र मेरे फूट जाए। तू मूर्ख है, कायर है, चाटुकार है, नमक हराम है। तू मूर्ख है, कायर है, चाटुकार है, नमक हराम है। हाँ हाँ, मैं मूर्ख हूँ लेकिन उससे अधिक नहीं, जो एक भरी सभा में अपने पिता का अपमान कर रहा है। हाँ हाँ, मैं चाटुकार भी हूँ लेकिन उससे अधिक नहीं युवराज, जो एक महाविष्णु यज्ञ को विध्वंस कर रहा है। कायर भी हूँ लेकिन उससे अधिक नहीं, जो अपने वृद्ध पिता को कारागार में डालने के लिए मेरी ओर ताक रहा है। तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर सारे जगत का है। अरे मैं तो उसके डर से डरता हूँ जो सारे जगत का करता है। सीख ले, अब भी एक छोटे से सेवक से कर्तव्य पालन करना सीख ले। पिताश्री, आप कह रहे हो अवश्य सीखूंगा, परंतु पहले तो इसको सिखाऊंगा। अरे तू क्षत्रिय है, मेरा वार सहन करेगा? क्यों नहीं, कहते हैं सेवा पर हर समय तैयार है गर्दन, नीचे झुकी है आपके बलिहार है गर्दन। ये मर जाना धर्म पर ये स्वीकार है मुझको, यदि छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको। मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हूँ। बंदी बना लो बूढ़े पिता को। बेटा, मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए। क्या मुझे बताएगा तू? क्यों ना, तू मेरा ही पुत्र है ना? दुर्भाग्य से सभी जानते हैं दुर्भाग्यवश में आपका ही पुत्र हो। आप तो बेटा, हमारा पिता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, और पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म और कर्म होता है। बेटा, मुझे बताएगा? पिता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र का लालन पालन करे, उसे पढ़ाई लिखाए, विवाह कर, जो भी कुछ पिता के पास में हो अपने पुत्र को देकर, और कहीं एकांत नदी किनारे वन में जाकर भजन करे, साधना करे, और ये पिता का कर्तव्य है। और पुत्र का क्या है बेटा? पुत्र का कर्तव्य यही है जो एक पुत्र आज अपने पिता के साथ में कर रहा है। वाह वाह, अति उत्तम विचार है। पुत्र पिता के साथ में जो व्यवहार कर रहा है वो पुत्र का कर्तव्य और धर्म है। ये धर्म नहीं है बेटा। क्या है? जिस मार्ग पर चल रहा है वो तेरा मार्ग ठीक नहीं है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रख, तू धर्म को पीड़ा पहुंचा रहा है, धर्म को सुख नहीं दे रहा है, धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है। क्या राम का उपदेश? हे विधाता, एक पिता
परमात्मा से अर्जी लगाता है, अपना दुख सुनाता है कि हे प्रभु, हमारे गृह में एक पुत्र हो। पिता बेटे के हित क्या ना क्या करके दिखाता है। कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है। लिखाता है, पढ़ाता है, लड़ाता लाड़ है उसको। एक दिन सारी मालिकी का, संपत्ति का मालिक बनाता है। लेकिन उसी पिता के सामने पुत्र का क्या व्यवहार है देखो। किया वृद्धापन में मेरा सम्मान है देखो। बेटा, मैं तुझे अवश्य ही दंडित करता, लेकिन क्या करूं, अब मेरे बस की बात नहीं है। अब भी तुझे चलते चलते समझा करके जा रहा हूं। बेटा, इस कुमार्ग को छोड़ दे, सदमार्ग को अपना ले, अन्यथा तू कभी जीवन में चैन नहीं पाएगा बेटा। क्योंकि न खोद धर्म की जड़ को, पता उसका न पाएगा। धर्म की जड़ है पाताल में, खोदेगा तो धूल खाएगा। पिताजी, क्या धर्म 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 लगा रखी है? बंद करो ये अपना धर्म का उपदेश। जानाम धर्मम नक्ष्मे प्रवृत्ति, जानाम अधर्म नक्ष्मे निवृत्ति, केनाप देवेन रसते यथा निष्ठा कथा करोमि। जिस धर्म की बात कर रहे हो ना, मैं भली प्रकार जानता हूँ। मैं धर्म को जानता हूँ मगर कर नहीं सकता, अधर्म को जानता हूँ मगर तज नहीं सकता। गजब का देव है कोई, वो समाया दिल के पुर्जों में, अरे वो चलाता है जिधर को उधर से मुड़ नहीं सकता। ले जाओ उसे जेल में बंद करो। जनरेटर चलन दो, आगे आ जान दो बार बार। अरे तो 10 मिनट में यार बंद करवा हेलो परमादरणीय भक्तजन बंधुओं, ये 10 रुपये हमारे तेज सिंह यादव, सुपुत्र श्री नरेश पाल सिंह यादव निवासी करियामई, और 21 रुपये चिरंजीव कुमार अनुभव यादव, पुत्र श्री सौवेश यादव निवासी करियामई, और 10 रुपये श्री नेक्से सिंह यादव निवासी अजीतपुर, और 50 रुपये मास्टर श्री प्रेमवीर सिंह यादव, रामस्वरूप कन्या जूनियर हाई स्कूल करियामई निवासी करियामई। एक आदर्श विद्यालय है जो इन्हीं के यानी जगह में खोला गया है, और इन्हीं के पिता इनके मालिक हैं, प्रबंधक हैं, और साथ ही 1 मार्च से नए प्रवेश प्रारंभ होने जा रहे हैं। और 10 रुपये आयुष्मती प्रियंका भांजी श्री शिवाजीत यादव निवासी करियामई, और 10 रुपये चिरजीवी कुमार अनुभव कुमार यादव, सुपुत्र श्री सौवेश कुमार यादव निवासी करियामई, और 10 रुपये चिरंजीव हितिक कुमार गुप्ता, सुपुत्र शहजादे हमारे आदरणीय श्री निमेश कुमार गुप्ता निवासी करियामई, और इन्हीं के भ्राता 10 रुपये चिरजीव कुमार शिवांशु, सुपुत्र श्री निमेश कुमार गुप्ता जी निवासी करियामई, और 10 रुपये चिरजीव कुमार दीपांशु यादव, सुपुत्र शहजादे श्री अमरजीत यादव निवासी करियामई। ये सभी महानुभाव हमारे समाधि बाबा स्थल पर यानी समाधि बाबा आश्रम पर जो आज से रामलीला प्रस्तुत हुई है यानी शुरू हुई है, उसके विषय में जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उसकी जो सुप्रसिद्ध प्रस्तावना चल रही है, उससे खुश होकर हमारे महानुभाव हमारी इस रासलीला में एक पुरस्कार इनसे प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का
पूरा पूरा करोड़ों करोड़ों बार उनका कल्याण करें। बोलो भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो समाधि बाबा की। बड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि रामलीला खेली है इसलिए। पिताश्री जेल में डाल दिया पिताश्री को। जोर जोर से रो, जोर जोर से चिल्लाओ ताकि वो क्षीर सागर में सोने वाला नारायण तुम्हारी चीख पुकार को सुनकर जाग जाए, और जाग जाएगा तो मेरे सामने आएगा, और मेरे सामने आएगा तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। हम तनिक पिताश्री को बंदी गृह में देखना चाहेंगे, आखिर उनकी छवि कैसी लग रही है। बेटा मेरे सामने तू हंसता हुआ अच्छा नहीं लगता। हंसता हुआ अच्छा जब लगता जब मेरा नाम बढ़ाता, मेरे बड़ेपन को रखता, लेकिन अब तू इस तरह से शोभामान नहीं लगता। एक पिता का अपमान करके